क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। ABCD एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं ABCND। पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है कि ये जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसका मतलब जो AD है वो पैरेलल होगी किसके? BC के। AD पैरेलल होगी किसके? BC के। एंड यहाँ पे ये जो AB है ये पैरेलल होगी किसके? CD के। AB पैरेलल होगी किसके? CD के। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में क्या गिवन है कि ये जो AD है इसको हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। AD पे एक पॉइंट E है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट E लेना है। BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। इसका क्या मतलब है? BE हमें गिवन है, इसका मतलब B एंड E को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। B को हमें यहाँ पे E से मिलाना। इसके बाद ये CD पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट हमें क्या गिवन है? F गिवन है। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CAB को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABE इसका मतलब ट्राइंगल AB और E, ये जो पूरा यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल हमें लेना नीचे वाला। ट्राइंगल CFB इसका मतलब CFB ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना? सबसे पहले हमें ये डायग्राम बना लेना। गिवन में हमें क्या लिखना? गिवन में यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गिवन है ये पूरा हमें यहाँ पे लिखना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लास्ट तक ये जो गिवन है इसको हमें पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना एज इट इज। तो प्रूफ में क्या लिखना कि ट्राइंगल ABE को हमें सिमिलर प्रूफ करना ट्राइंगल CFB के। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल ABE को हमने यहाँ पे ले रखा। ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल A उसके बाद B और यहाँ से यहाँ तक का ये जो E है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ट्राइंगल CFB, तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल CFB ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल A एंड एंगल C पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आपके पास में BC है वो पैरेलल होगा किसके? AD के। BC यहाँ पे पैरेलल है किसके? AD के। यहाँ पे ये पैरेलल है। AD को हमने एक्सटेंड कर रखा है और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास एक E है और B को हमने E से मिला रखा है। AD BC के पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन जब कट करती है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल E के। तो इसको हमें यहाँ पे कैसे लिखना? हम लिखेंगे वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम। AD पैरेलल है BC के। AD पैरेलल है किसके? BC के। एंड BE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो BE है वो क्या? यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E के इक्वल होगा। तो एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के इक्वल हो। एंगल B है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ये जो एंगल E है वो बीच में आना चाहिए। AEB इसको लिख सकता हूँ या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? BEA। एंगल E इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? एंगल AEB या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल BEA। तीनों का एक ही मतलब है, आप यहाँ से कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हो। एंगल B को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, FBC। एंगल FBC इक्वल्स टू, अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो CBF। एंगल CBF
एफ, इन तीनों में से आप कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हो। इसका रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल से। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।